तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सेनगोकू योको के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पर फाइट करने के लिए आया होता है जिंका, और यहाँ पर मंदिर के सभी बंदे जो है उसको डिफेंस करने के लिए आए होते हैं, यानी वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा अटैक उसके ऊपर करते हैं और यहाँ का जो मंदिर का हेड होता है वो सोचता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। वो धमाका यहाँ दूर तक दिखाई दे रहा होता है। तमा यहीं पर बैठी होती है, शिनसुकी भी यहीं पर होता है। शिनसुकी कहता है ये किस तरह का एक्सप्लोजन है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धुंध हो जाता है। यहाँ के बंदे सोचते हैं कि अब बच्चा मर गया है, बट हम देखते हैं कि जिंका यहाँ पर बाहर आ जाता है। वो अभी तक मरा नहीं है। वो अपने बड़े से पंच को बाहर निकालता है और इन सभी के ऊपर मार देता है। अब उस पंच के सामने इनमें से कोई भी टिक नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ये तो प्रॉक्सी किलर है, इसे से बच के रहना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है और यहाँ पर तमा जो है खाते हुए सोच रही होती है कि वो कितनी देर में वापस आएगा। बट यहाँ शिनसुकी कहता है कि क्या वो डेमन फॉक्स है या फिर वो एक इंसान है, क्योंकि मैंने देखा था थोड़ी देर पहले कि तुम्हारे सर के ऊपर एक सिंग था, बट वो अभी गायब हो चुका है। यहाँ पर वो कहती है कि वो तो मेरे सर के ऊपर सिंग इसीलिए होता है क्योंकि मैं कुछ भूल ना जाऊं, इसीलिए वो रखती हूँ। फिर यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हारे जो सर के ऊपर जो कान होता है वो अगर नहीं हो तो तुम क्या भूल जाओगी? क्या तुम ये भूल जाओगी कि तुम जो हो इंसान हो, या फिर इंसान के अंदर टर्न नहीं हो पाओगी? यहाँ पर तमा कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही इंसान हूँ, तो कैसे भूल सकती हूँ कि मैं इंसान हूँ। वो कहती है कि कुछ इमोशनल बात है जो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पर वो पूछता है शिनसुकी कि जो जिंका है उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन करी है, क्या पता अगर वो दोबारा वापस सही से इंसान नहीं बन पाया, वो मॉन्स्टर ही रह गया तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर तमा कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल मॉन्स्टर नहीं बन सकता है परमानेंट, क्योंकि उसे ये सब आता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है। उन सबको मारने के बाद जिंका जो है मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में एक ओल्ड मैन मिलता है जिसका नाम याजेन होता है। वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया होता है। उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे जो है अभी जाना पड़ेगा अपने मंदिर के अंदर। तभी एक पीछे से बंदा कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ। याजेन जो होता है वो जाते हुए यहाँ पर देख रहा होता है जिंका को, और जिंका भी उसे देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो स्टूडेंट कहता है कि अब तुम्हारा ये फाइट लास्ट होने वाला है, और वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है वो एक जानवर के रूप में, यानी कि वो एक तरह का मॉन्स्टर होता है, और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में जब वो अटैक करता है तो जिंका यहाँ पर उसे डिफेंस कर लेता है। फिर वो अपने हाथों से जिंका को पकड़ लेता है, बट हम देखते हैं कि जो उसके बाल होते हैं जिंका के, वो उसे जकड़ लेते हैं। जिंका यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही दबा कर मार दूंगा, और वो उसे यहाँ पर और तेज तेज दबाने लग जाता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है। ऐसा करने से वो थोड़ा सा थक तो जाता ही है। फिर हम वही दोनों मोंग को देखते हैं जो यहाँ पर कहते हैं तुम्हें ये सब करके कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। हम तो बस इंसानों की पावर को बढ़ा रहे हैं, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? बट इसे जो दिक्कत है वो आपको मैं बता दूंगा आगे जाकर। जिंका यहाँ पर उन दोनों को देखकर कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे बातों के अंदर उलझा रहे हो ताकि तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई यहाँ पर आ जाए, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है उसके आगे कोई टिक नहीं सकता है, और जो भी तुम रिसर्च करते हो उन सभी को मैं तबाह कर दूंगा, क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ एक ट्रू मॉन्स्टर, और तुम लोग जो हो ये छोटे छोटे काम करके मेरे बीच में आ रहे हो। मैं बनना चाहता हूँ एक रियल मॉन्स्टर, तो तुम लोग जो हो मेरे रास्ते से हट जाओ।
यहाँ पर वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह लग रहा है। जिनका यहाँ पर आगे जाने लग जाता है और फिर वो जाकर यहाँ पर टेंपल के पास जाकर रुकता है। वो सोचता है यहीं पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा। याजेन उसे यहाँ पर देख लेता है आते हुए। फिर हम देखते हैं कि एक और जंप करके वो जो है टेंपल के अंदर जाता है, बट टेंपल यहाँ पर हवा के अंदर ऊपर उठने लग जाता है और उसके अंदर से एक पंच बाहर आता है। फिर हम देखते हैं कि वो पंच सीधा जाकर यहाँ पर जिंका को लगता है। जिंका कुछ दूर जाकर गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तमा की जो पावर होती है वो वापस उसके पास आने लग जाती है और यहाँ पर शिनसुकी कहता है कि अरे तुम एकदम से चेंज क्यों हो गई, क्या हुआ है उसको, जिंका को। तो वो कहती है कि या तो वो बेहोश हो गया होगा या फिर वो यहाँ पर मर गया होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तभी हम देखते हैं कि मंदिर का एक और स्टूडेंट इन तीनों को मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक मॉन्स्टर के अंदर। यहाँ पर तमा कहती है कि इंसानों ने भी ये सीख लिया है, अपनी आत्मा को वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सुनकर यहाँ पर जो कुरोसावा होती है वो अपने हाथों को देखने लग जाती है, क्योंकि उससे पहले वो भी मॉन्स्टर बन चुकी है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर कहता है कि अब कौन मरना चाहता है। हम देखते हैं शिनसुकी यहाँ पर सामने आता है और यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। हाथों से इशारा वो कर रहा होता है तमा को यहाँ से भागने के लिए, बट तमा को समझ में नहीं आता है। वो कहती है तुम कितने गरीब फार्मर हो और तुम यहाँ पर इस मोंक से लड़ भी नहीं सकते हो जो अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर है। यहाँ पर वो कहता है मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम जो हो यहाँ से भाग कर चली जाओ, यानी नहीं तो तुम्हें ये मार देगा। और फिर से वो यहाँ पर उसको गले मिल लेता है मॉन्स्टर से और कहता है प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। यहाँ पर वो मॉन्स्टर कहता है ठीक है, अगर तुम इतना कहते हो तो तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कुरोसावा होती है उसके हाथ भी चेंज हो जाते हैं और उसके हाथ एक मॉन्स्टर के हाथ बन जाते हैं। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया, बट उसके पास भी उसके बॉडी के अंदर पावर है। वो शिनसुकी को साइड में हटने को कहती है और फिर वो उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है एक पंच मारकर और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर जो कुरोसावा होती है वो कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, इससे पहले जो मैंने किया था। उसने जो है यहाँ पर कुछ बच्चों की जान ले ली थी जब वो मॉन्स्टर बन चुकी थी और साथ में उसने अपने फादर की भी जान ले ली थी, क्योंकि उसके फादर ने यहाँ पर पैसों में उसे बेच दिया था। उसे ये सब कुछ याद आ चुका है। अब वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है, बट यहाँ पर जो शिनसुकी होता है वो उसे रोकना चाहता है। यहाँ पर तमा कहती है लगता है उसकी सभी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, बट शिनसुकी यहाँ पर उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर तमा का जो पास्ट का सीन होता है वो भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड यहाँ लेटे होते हैं और उसके डैड मरते वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन में होते हैं। वो अपने डैड से पूछती है क्या आपको दर्द हो रहा है। यहाँ पर उसके डैड होते हैं एक लेटर देते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं ऊपर। वो यहाँ पर रो रही होती है, यानी कि इसकी भी कहानी बहुत ही ज़्यादा सैड है। अब इंसानों को तुम लोग तो जानते ही हो, वो यहाँ पर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब पता नहीं किस बात की लड़ाई होती है इनकी। यहाँ पर जिंका जो होता है वो इन सबकी लड़ाई को देख रहा होता है एक मॉन्स्टर के साथ बैठकर। यहाँ वो मॉन्स्टर कहता है कि हम ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। जिंका यहाँ कहता है क्योंकि मैं तो देखना चाहता हूँ ना। तो वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर देख नहीं सकते हो, यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। रास्ते में जिंका कहता है कि ये लोग यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर कहता है मुझे नहीं पता है इंसान क्यों ज़्यादा फाइट करते हैं, और अगर तुम्हें भी नहीं पता है तो मेरे पिछले एपिसोड इस चैनल के जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो जाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एक मॉन्स्टर का जो दोस्त होता है वो इंसानों के लाश को खा रहा होता है। यहाँ पर जिंका उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। यहाँ वो मॉन्स्टर कहता है कि अरे यहाँ तो बहुत ही अच्छा मांस पड़ा हुआ है, बहुत ही ताज़ा है, मैं इन सभी बॉडियों को खा जाऊँगा, आ जाओ तुम भी खा लो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो मॉन्स्टर होता है वाइट वाला वो कहता है चलो जिंका हम यहाँ से चलते हैं। बट हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर यहाँ पर लाश खा रहा होता है उसके ऊपर इंसान हमला कर देते हैं। इसीलिए शायद यहाँ पर जो वाइट वाला मॉन्स्टर होता है वो जिंका को लेकर भागने लग जाता है। वो कहता है तुमने सुना ना आवाज़, तुम्हें जो है जल्दी जल्दी यहाँ से चलना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वाइट वाला मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर भी इंसान हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जिंका को जंगल में छुपा देता है और कहता है जब बिल्कुल आवाज़ ना आए
तब तुम यहाँ से बाहर आना, वरना ऐसे हिलना मत। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिंका जब बाहर आकर देखता है तो उसका दोस्त यहाँ मर चुका होता है, क्योंकि इंसानों ने उसे मार दिया होता है। वो उसके हाथ को टच करता है, तभी उसे आवाज़ आती है कि यहाँ पर एक इंसान कह रहा होता है कि मॉन्स्टर बड़े ही अजीब हैं, और यहाँ पर वो जिंदा होता है। ये आवाज़ जिंका यहाँ पर सुन लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ एक तलवार रखी होती है, उसे उठा लेता है, और तलवार उठाने के बाद उस जिंदा इंसान को वो यहीं पर ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके मन के अंदर किसी तरह का गुस्सा पलने लग जाता है, और वो प्रेजेंट के अंदर यहाँ पर जो बेहोश होता है तो वो यहाँ उठ जाता है। वो यहाँ सोचता है कि लगता है मैं किसी तरह का सपना देख रहा था, बट ये रियलिटी है जो वो सपने में देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शैडो होती है याजेन की, वो यहाँ मैसेज लेकर आई होती है। वो यहाँ पर कहता है कि मुझे शुक्र है कि तुम यहाँ पर जिंदा हो, मेरा नाम याजेन है, तुमने मुझे पहचान लिया ना। अभी जो मुक्का तुम्हारे ऊपर लगा था वो मैंने ही मरवाया था। अब तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें मारने के लिए और भी बंदों को भेजूंगा, तो तुम अब संभल के रहना। उसके बाद याजेन की वो शैडो गायब हो जाती है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनसुकी जो होता है यहाँ पर कुरुसावा को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। उसका पैर यहाँ पर लग जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कुरुसावा यहाँ बैठकर रो रही होती है। तभी शिन यासुकी यहाँ पर आ जाता है गिरते हुए। यहाँ पर वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें जो है ऐसे भागना नहीं चाहिए। कुरुसावा यहाँ पर कहती है कि नहीं, मुझे तुम अकेला छोड़ दो, मुझे जो है अकेले ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर हूँ। मैंने ही उन सभी की जान ले ली है, मेरे ही हाथों से वो बच्चे और मेरे डैड वो सब मर गए हैं। यहाँ पर शिनसुकी कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं मरे हैं, तुम्हें उस समय पावर मिली थी और तुम्हें होश नहीं था, इसी वजह से वो मर गए हैं। तो यहाँ पर वो कहती है मैं पावर ही तो चाहती थी, इसीलिए मैं उस मॉन्क के पास गई थी। यहाँ पर शिनसुकी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उसके ऐसा कहते ही जहाँ पर वो खड़ा होता है उसके नीचे का पत्थर यहीं पर टूट जाता है। तो वो यहाँ पर नीचे गिरने वाला होता है, बट एक पत्थर को पकड़ के रुका होता है। हम देखते हैं कुरुसावा यहाँ से भागने लग जाती है, जिस पत्थर को उसने पकड़ा होता है वो पत्थर भी टूट जाता है। अब शिनसुकी यहाँ पर नीचे गिरने लग जाता है, और गिरकर वो सीधा जाकर एक पेड़ पे अटक जाता है। वो ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि यहाँ नीचे ज़मीन होती है और उसे पता नहीं होता है। वो सोचता है शुक्र है मैं जिंदा बच गया। फिर से यहाँ पर शिनसुकी उठता है और वो देखने के लिए चला जाता है कुरुसावा को। तमा उसे रास्ते में मिलती है और कहती है हे शिनसुकी, तुम जो हो उसका पीछा क्यों कर रहे हो, उसे जाने क्यों नहीं देते, यहाँ पर तुम जो हो उसे चेस क्यों करना चाहते हो। यहाँ वो कहता है शिनसुकी रुकने के बाद कि हम जो है ऐसे उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। बेशक मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ एक इंसान हूँ, और इंसान जो है ऐसा ही फील करता है किसी दूसरे इंसान के बारे में, वो उसे दुख में अकेला नहीं छोड़ता। शिनसुकी यहाँ पर एक एनिमी का कैरेक्टर है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि इंसान किसी को दुख में नहीं छोड़ता है। रियलिटी में तो आप लोग जानते ही हैं। हम यहाँ पर देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर दूसरी तरफ जिंका जो होता है वो गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसके दोस्त को इंसानों ने ही मारा है। उस वक्त उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसी वजह से इंसानों ने उसे जो है यहाँ पर मारकर छोड़ दिया था। बट अभी जो है प्रेजेंट के अंदर जिंका के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, और वो इंसानों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी वो देखता है कि उसके आगे से कुरुसावा जा रही होती है, और उसे देखकर यहाँ पर रुक जाती है। वो कहती है कि जिंका आप ठीक हैं, बट जिंका जो होता है उसके हाथों को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शिनसुकी उसके ऊपर आकर कूद जाता है, कुरुसावा के ऊपर। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुम ऐसे भाग नहीं सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं रुकना है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम एक इंसान हो, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। मुझे पता है तुम कमज़ोर थी, इसीलिए तुम्हें पावर की ज़रूरत थी। दुनिया के हर एक कमज़ोर इंसान को पावर की ज़रूरत होती है, और उसे इतनी ही पावर की ज़रूरत होती है जितना वो अपने लाइफ में सरवाइव कर सके। इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है कि उसके लिए वो लालची और भिखारी और किसी भी हद तक जाने वाला इंसान बन जाए। अब शिनसुकी जो होता है ये बोलते बोलते रोना स्टार्ट कर देता है। वो रो इसलिए रहा है क्योंकि वो भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और वो कमज़ोर है इसीलिए उसके फैमिली को मार दिया गया था किसी बड़े पावर के द्वारा, यानी बड़े पावर जो इंसानों के पास होते हैं, जो बड़े अवधि पर होते हैं। कुरुसावा पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि शिनसुकी यहाँ पर रो रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो शिनसुकी।
यहाँ पर वो उसके गालों को पकड़ती है और कहती है तुम्हें नहीं रोना चाहिए, हम दोनों इंसान हैं। यहाँ पर तमा कहती है कि देखो हम जो है तीनों किसी न किसी तरह से एक दुख से बाहर आए हैं। और यहाँ पर वो बताती है कि देखो ये दो इंसान हैं और वैसे जिनका तुम भी एक इंसान हो तो तुम इनसे कुछ सीख सकते हो। जिनका यहाँ पर कहता है कि बड़ी बहन वो जो मंदिर के बंदे हैं यानी याजन के बारे में वो बात कर रहा होता है, वो लोग हमारे पीछे कोई ना कोई भेजेंगे। तो यहाँ पर वो कहती है कि जिनका देखो हमारे पास इनसुकी है, कुरोसवा है जिसके पास पावर है, और यहाँ पर मैं भी हूँ तुम्हारे पास, मैं भी एक तरह की मॉन्स्टर हूँ। हम तीनों मिलकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और हम इस तरह से ही उसका सामना करेंगे। सभी के साथ मिलकर रहना और उनके साथ उन दोनों की सपोर्ट करना, यही तुम्हें जीना सिखाएगा इस जिंदगी के अंदर, और तुम इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सीखोगे। ये यहाँ पर कहती है तमा। अगर एपिसोड देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।